बीए भाग द्वितीय में हम अनुसंधान की पद्धतियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अनुसूची के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अनुसूची किसे कहते हैं तथा अनुसूची के प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। किसी भी अनुसूची के निर्माण तथा उसकी रचना के लिए हमें निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अध्ययन विषय का निर्धारण करते हैं और यह तय करना पड़ता है कि विषय के किन पक्षों से संबंधित तथ्य संकलित करने हैं। दूसरे चरण में यह तय किया जाता है कि समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी हैं। प्रत्येक पहलू को भी कई उपभागों में बांटा जाता है। तीसरे चरण में प्रश्नों की भाषा, वाक्य की रचना, सारणी के खानों और उनकी भाषा तय की जाती है। चौथे चरण में बनाए गए प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है तथा अंतिम चरण में अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है। अब हम देखते हैं कि एक उत्तम अनुसूची की निर्माण रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अनुसूची के दो भाग होते हैं। एक बाह्य भाग होता है जिसे भौतिक पक्ष कहते हैं तथा दूसरा आंतरिक भाग होता है जिसको आंतरिक पक्ष कहते हैं। बाह्य भाग की हम बात करें, भौतिक पक्ष की यदि हम बात करते हैं तो जो अनुसूची का जो आकार है वह 8x11 का या 11 से अधिक बड़ा नहीं हो। अनुसूची हेतु जो हम कागज़ काम में लेते हैं वह चिकना व साफ हो। यदि रंगीन कागज़ काम में लिया जाता है तो रंगीन कागज़ व्यक्ति को आकर्षित करता है। सूचनाएं लिखने के लिए प्राप्त खाली स्थान छोड़े जाने चाहिए। अनुसूची में कागज़ के एक तरफ ही लिखना श्रेष्ठ होता है। कॉलम, शीर्षक तथा उपशीर्षकों द्वारा मदों को व्यवस्थित कर दिया जाए और अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं हो। यह है अनुसूची का बाह्य पक्ष। जब अनुसूची के आंतरिक पक्ष की बात करते हैं तो आंतरिक पक्ष के अंतर्गत दो बातें आती हैं। एक है उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी तथा दूसरा भाग है समस्या से संबंधित प्रश्न और सारणियाँ। जो प्रथम है उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी, इसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं तथा दूसरा भाग है समस्या से संबंधित प्रश्न व सारणियाँ। इसमें साथ ही अनुसूची बढ़ने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक निर्देश भी होते हैं। इसी में अनुसंधान विषय तथा अनुसंधान करने वाले संस्थान या व्यक्ति का परिचय भी होता है। अब आता है तीसरा बिंदु, है अनुसूची की शब्दावली और प्रश्न। अनुसूची में भी प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है, अतः उसके निर्माण में उचित शब्दों में प्रश्नों का चयन आवश्यक है, जिनके अभाव में हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रश्नावली या अनुसूची में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम निम्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न होते हैं अनिर्दिष्ट प्रश्न, जिनको ओपन एंड क्वेश्चन कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है और वह अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्राय किसी समस्या पर जनमत जानने, उसके कारण या उसका समाधान ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न निर्दिष्ट प्रश्न, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। इनमें प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिखे होते हैं और सूचनादाता को इन्हीं में से कोई उत्तर चुनना होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना सरल होता है तथा उनका वर्गीकरण और सारणीकरण भी सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में सजातीयता भी अधिक होती है, जैसे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। आगे ऑप्शन होता है विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा या तलाकशुदा। आप शिक्षित हैं या अशिक्षित। अगले प्रकार के जो प्रश्न है वह दोहरे प्रश्न। जब किसी प्रश्न के दो ही संभावित उत्तर हो सकते हो तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक अथवा दोहरे उत्तरों वाले प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का एक उत्तर सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक होता है, जैसे क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, हाँ या नहीं। क्या आप शराब पीते हैं, हाँ या नहीं। अगला है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में कई संभावित उत्तर दिए होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से कोई एक उत्तर छांटना पड़ता है।
ये निर्दिष्ट प्रश्नों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। इनमें सभी संभावित उत्तर लिखने के बाद अंत में अन्य कोई भी जोड़ दिया जाता है, जिससे और भी कोई उत्तर होने पर उसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। जीवन साथी के चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? स्वास्थ्य और सौंदर्यता को महत्व देंगे या आयु को महत्व देंगे, पारिवारिक पृष्ठभूमि को महत्व देंगे, शिक्षा को देंगे, संपत्ति को देंगे, स्वभाव गुण या अन्य कोई को महत्व देते हैं? अगले प्रकार के प्रश्न है निर्देशक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशित प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उनका उत्तर सदैव हाँ में ही दिया जाए। जैसे, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं? अगला प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि स्त्रियां प्रशासन की योग्य नहीं होती? अगले प्रकार के जो प्रश्न हैं उन्हें बहुअर्थक प्रश्न या पेचीदा प्रश्न कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है कि उनमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे प्रश्नों के सूचनादाता अपने अपने अर्थ लगाते हैं। ऐसे प्रश्न अनुसूची व प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। अगले प्रकार के प्रश्न है श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक नहीं वर्ण सभी को चुनना तथा उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना होता है। और अंतिम प्रश्न होते हैं अस्पष्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता यह नहीं जान पाता कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या होगा। जैसे, क्या आप शिक्षित हैं? इस प्रकार एक उत्तम प्रश्नावली के अनुसूची के निर्माण के लिए हमें जो उपयुक्त कही गई बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।